हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आवर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का, सॉरी 12th में 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट में एक्सरसाइज 2.1 में हमने प्रीवियस जो पार्ट हमने बनाया था वीडियो का, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके उनके आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन which terminal arm passes through point 3 and -4, यानी कि 3 and -4 से पास हो रही है आपकी टर्मिनल आर्म। अब आपसे बोला जा रहा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको फाइंड करिए। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब देखो इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब ये x है, ये y है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं? साइन होता है, कॉस होता है, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इनकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हमारे पास x y के साथ साथ r की भी वैल्यू चाहिए, यानी हमें सबसे पहले r की वैल्यू फाइंड करना होगा। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहां पर क्या है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू है 4, -4। y इज इक्वल टू कितना है? -4। तो देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर दैट मीन -4 का स्क्वायर। देखिए आर मतलब क्या, स्क्वायर रूट, यहां से स्क्वायर हटाया, सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 25। अब रूट में 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5। अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू है, r की वैल्यू है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हमें करना है। देखिए कितने इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं? देखिए साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है, और उसके साथ साथ और एक और कौन सा होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए साइन थीटा के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, y अपॉन में r। ये हमारा साइन थीटा के लिए फार्मूला होता है। ये फार्मूला की वीडियो में मैंने बताया है ऑलरेडी। ठीक है, तो y अपॉन r मीन्स क्या, y की वैल्यू कितनी, -4, r की वैल्यू कितनी, 5। देखिए r का वैल्यू कितना आएगा, 5 है। कॉस थीटा का मतलब होता है x अपॉन r, तो x की वैल्यू कितनी है, 3, r की वैल्यू कितनी है, 5। tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, y अपॉन x, तो y की वैल्यू कितनी है, देख लीजिए -4, x की वैल्यू कितनी है, 3। सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, फार्मूला आपको लर्न रहेगा तो इजीली आप कर जाएंगे। cot थीटा के लिए फार्मूला हमारा होता है x अपॉन y, तो x की वैल्यू कितनी है, 3, y की वैल्यू -4 है। अच्छा एक बात हमेशा याद रखिएगा कि माइनस और रूट कभी भी मैथमेटिक्स में माइनस और रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे तो हो जाएगा -3/4। चलिए सेक थीटा की अगर बात करें तो सेक थीटा के लिए फार्मूला होता है r अपॉन एक्स। r की वैल्यू कितनी है, 5 है, x की वैल्यू 3 है। कॉसेक की बात करें तो फार्मूला होता है r अपॉन वाई। r की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू -4। मैंने पहले ही बताया कि डिनोमिनेटर निगेटिव जो होते हैं, डिनोमिनेटर उनको माइनस नहीं किया जा सकता, तो निगेटिव को ऊपर ले लेंगे तो ये हो जाएगा -5/4। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सिर्फ आपको इतना करना है कि एक्स वाई आर में 2 गिवन रहेगा, तीसरे की वैल्यू फाइंड करिए। तीसरे की वैल्यू अगर आपको मिल जाएगी तो उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होता है उनके फार्मूला यूज करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 12/30 मींस cos थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है। उसके साथ साथ क्या बोल रहा है कि जो थीटा है वो कहां लाई कर रहा है, 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, मींस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और आपको पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और उसके अलावा 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बोल रहा है। देखिए एक बात हमेशा आप याद रखिए, मैंने आपको पहले बताया कि कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए। एक अच्छा तरीका जो भी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने किया था एक्स वाई आर को लेके, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई आर में जो गिवन रहेगा उसका यूज करके एक दूसरा फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 3 है उसमें से 2 गिवन रहेगा, एक को फाइंड कर लेंगे। जब तीनों की वैल्यू मिल जाएगी तो इजिली हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करके वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन में देखिए गिवन है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/30। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, 12/30। देखिए कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन आर। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन आर। तो देखिए रेशियो में है, ये रेशियो में है, इसका मतलब ये एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू 12 नहीं है,
या r की एग्जैक्ट वैल्यू 13 नहीं है तो उसके साथ साथ हमें कुछ वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो सपोज कर लेंगे कि x इज इक्वल टू कितना है 12m है, क्या बोलेंगे लेट x इज इक्वल टू 12m और उसके साथ साथ r इज इक्वल टू कितना 13m। ठीक है, अगर ये 12m है तो ये कितना हो गया 13m। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो चलिए y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके पहले वाले इस क्वेश्चन में जो फार्मूला हमने यूज किया था वही करते हैं। क्या बोलेंगे r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, r की वैल्यू गिवन है 13m स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, x की वैल्यू गिवन है 12m स्क्वायर कर लीजिए, y की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर यानी 144m स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा 169m स्क्वायर ये प्लस से इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 144m स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा वाई स्क्वायर। तो चलिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच रहा है 169 में अगर 144 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 25m स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5m, y इज इक्वल टू कितना हो गया 5m। ठीक है, इस तरीके से होता है, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से करते हैं। देखिए अब आपके पास x की वैल्यू भी है, r की वैल्यू भी है, y की भी वैल्यू है। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग फाइंड कर लेंगे। हमें क्या फाइंड करना है साइन कॉस ये वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए जो फाइंड करना है उसी को लिख लेते हैं। क्या फाइंड करना, देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमें चाहिए, क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं उसकी वैल्यू फाइंड पुट करते हैं इसमें। साइन स्क्वायर थीटा के लिए फार्मूला होता है y अपॉन आर, स्क्वायर है इसलिए ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, माइनस कॉस के लिए फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखिए 2 इंटू साइन थीटा के लिए क्या होता है वाई अपॉन आर इंटू कॉस के लिए क्या फार्मूला होता है एक्स अपॉन आर। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो आर स्क्वायर लिखिएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपॉन वाला देखिए क्या हो जाएगा 2xy अपॉन में आर का मल्टीप्लाई आर में तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या बच रहा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना 2xy अपॉन में 2xy। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा y की वैल्यू देखिए हमने फाइंड किया था 5m, y इज इक्वल टू कितना है 5m इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 12m इसका स्क्वायर कर लीजिए अपॉन में देखिए 2xy क्या है 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना 5m, y की वैल्यू कितना 12m, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, आंसर कितना आ रहा है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25m स्क्वायर, ये कितना हो गया 144m स्क्वायर अपॉन में 2 5 10 का मल्टीप्लाई 12 में होगा तो 120m स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से 25 में माइनस 144 करना है, मीन्स 144 माइनस 25 लिखिए कितना हो जाएगा माइनस 190m स्क्वायर अपॉन में कितना 120m स्क्वायर। देखिए m स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आंसर हमें क्या मिल गया माइनस 119 अपॉन में 120, ये हो गया आपका आंसर। एक और आपको पूछ रहा है कि 1/10 स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू बताइए। देखिए 1/10 स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ये सेकंड वन है, इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी है देख लीजिए 12m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12m स्क्वायर। वाई की वैल्यू कितनी है 5m स्क्वायर, तो ये लिख लीजिए 5m स्क्वायर। m स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितनी आ गई 12/5। तो इस तरीके से होता है आपका। देखिए 2 सब क्वेश्चन थे इसमें, 7th में दोनों हो गए। आई होप कि आपको समझ में होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ x y r में 2 वैल्यूज गिवन रहेगी, आपको केवल समझना है।
दो वैल्यूज गिवन रहेगी, थर्ड की वैल्यू आप फाइंड करिए, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूला यूज करिए, आपके पास आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यूजिंग टेबल्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग। मतलब टेबल्स का यूज करके, एंगल का जो टेबल होता है 45, 30, 60, इन सब की जो वैल्यू गिवन रहती है उनका यूज करके आपको ये वैल्यू फाइंड करना है। मतलब वैल्यू पुट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी है, ये 9th में भी आपने पढ़ा है एक्चुअली। देखिए क्या करेंगे, 4 एज इट इज रहने दीजिए। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉट 45 कितना होता है, 1 माइनस 660 की वैल्यू होती है 2, और स्क्वायर है इसलिए हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। देखिए बहुत इजी है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, 4 1 जा 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 1/2। देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 1/2। ये हो गया आपका आंसर। बहुत इजी है, बस आपको टेबल का यूज करके उसमें वैल्यू पुट करना है। देखिए कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर पाई/6, पाई/6 रेडियन मतलब कितना होता है 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। कितना होता है √3/2, √3/2 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हमने लिख लिया, प्लस कॉस पाई/3, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री होता है, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, प्लस कॉस पाई/2 मतलब 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। कॉस 90 कितना होता है 0। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये 0 कोई मतलब नहीं है। अब मेरी बात समझिएगा, इसके अपॉन में 4 अगर हो जाए तो डिनोमिनेटर सेम, तो क्या करेंगे इसमें 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कोई मतलब नहीं हुआ। डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, इस कंडीशन में हम लोग 1 टाइम डिनोमिनेटर लिख देंगे। 1 टाइम डिनोमिनेटर लिखने के बाद उसके बाद सभी को ऐड किया जा सकता है, सभी को ऐड करिए, देखिए क्या होगा 4 + 3 + 1। एक काम करते हैं, इसको इधर लिखते हैं, हो सकता है नीचे ना लिखिए, इधर लिख देते, क्या हो जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर लिख दिया हमने नीचे, फिर 4 + 3 + 1, 4 + 3 + 1, ये कितना हो गया, देखिए 8/4। देखिए ना 4 + 3 7, 7 + 1 कितना 8/4, 8/4 का मतलब कितना हो गया 2। तो इस तरीके से करते हैं, बहुत इजी है, बस आपको टेबल यूज करना था। और मैंने देखिए फार्मूला का एक वीडियो बनाया था 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, पार्ट 1 है वो, आपका प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा लिखा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक 1 एक्सरसाइज 2.1 पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिए, ये सब बहुत इजी आपको लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, बाकी जो बचे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए cos थीटा की वैल्यू गिवन है -3/5, एंड कंडीशन क्या गिवन है कि जो थीटा है वो लाई करता है किसके 180 और 270 के बीच में। 180 270 के बीच में मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव होंगे। ठीक है, tan और cot पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको x चाहिए, y चाहिए, r चाहिए। दो की वैल्यू गिवन रहती है, तीसरे की वैल्यू फाइंड करना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले देखिए क्या गिवन है, cos थीटा इज इक्वल टू -3/5। मैंने आपको बताया था, पहले लिख लीजिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या -3/5। देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या होती है x/r। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर रेशियो में है तो उनको डायरेक्ट वैल्यू नहीं लेंगे। x इज इक्वल टू ले लीजिए 3m, कुछ इस तरीके से ले लीजिए, फिर y की वैल्यू या सॉरी r की वैल्यू ले लीजिए 5m। ठीक है, कुछ इस तरीके से ले लेते हैं वैल्यू। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस भी ले सकते हैं, क्योंकि माइनस था तो माइनस ले लीजिए। एक्चुअली इस माइनस का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं ध्यान हमें ये देना है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगाना है, तो इसलिए माइनस नहीं लेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड कर लेना। तो चलिए y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास y² इज इक्वल टू r² - x²। ये कैसे, सेम फार्मूला r² इज इक्वल टू x² प्लस y² होता है, इस साइड में लेके आके। तो देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, y² इज इक्वल टू r² मीन्स क्या
5m का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 3m स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू इन रूट, स्क्वायर हटा दिया रूट हो गया, 5 का स्क्वायर 25m स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर, ठीक है। देखिए y इज इक्वल टू हो जाएगा 16m स्क्वायर, और 16m स्क्वायर मतलब क्या, 16m स्क्वायर मतलब होता है 4m, ये हो गया y की वैल्यू। अब आपके पास x की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू है, तो इजीली r की भी वैल्यू है, तो इजीली हम लोग बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या फाइंड करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा ऑलरेडी फाइंड हुआ है, टैन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद फिर सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा, ठीक है। देखिए मैं पहले ही आपको बता दिया हूं कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए सिर्फ टैन और कॉट को पॉजिटिव रखना है, बाकी सभी को निगेटिव रखना है। तो चलिए, साइन थीटा की वैल्यू होती है y अपॉन आर, y की वैल्यू देखिए कितनी है 5m अपॉन r की वैल्यू कितनी है, देखिए r इज इक्वल टू, सॉरी y की वैल्यू था 4m, देखिए y इज इक्वल टू 4m आया था, r इज इक्वल टू है 5m, देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन 5, कितना हो जाएगा 4 अपॉन 5। tan थीटा के लिए फार्मूला होगा y अपॉन x, y की वैल्यू कितनी है 4m, x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 3m। अब देखिए m से m कैंसिल मतलब ये कितना हो जाएगा 4/3। चलिए एक और बात मैंने बताया था आपको कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan और cot पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव, ये साइन था इसलिए क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा निगेटिव। चलिए रेड पेन से कर देता हूं जिससे कि समझ में आए आपको, ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये tan थीटा है और tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फिर नेक्स्ट वन देखिए cot थीटा, cot थीटा के लिए फार्मूला होगा x अपॉन वाई, x की वैल्यू देखिए 3m है, y की वैल्यू 4m है, m से m कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई 3/4, और cot है इसलिए ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। सेक थीटा के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है r अपॉन x, r की वैल्यू 5m है, x इज इक्वल टू 3m है, m से m कैंसिल, ये कितना हो गया 5/3। मेरी बात समझिए, मैंने पहले ही आपको कहा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव, बाकी सभी क्या निगेटिव, तो ये भी क्या होगी वैल्यू इसकी निगेटिव होगी, मतलब यहाँ पर निगेटिव का साइन लगाएगी, ठीक है। अब चलिए कॉसेक थीटा की बात करूँ तो कॉसेक थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है r अपॉन वाई, r की वैल्यू कितनी है 5m है, y की वैल्यू कितनी है देख लीजिए 4m, m से m कैंसिल, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4। देखिए ये कॉसेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा निगेटिव होता है, क्योंकि आपने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से आपका क्वाड्रेंट होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें आपका टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें आपका सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आपका है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होगा टैन और कॉट, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट वन फिनिश हुआ। आइए सेकंड सब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सेक a इज इक्वल टू 25/7 गिवन है, तो जिस तरीके से यहाँ पर हमने वैल्यूज फाइंड किया उसी तरीके से इसमें भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली थोड़ा लिखूंगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए सेक a इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा की वैल्यू होती है कहीं कि ये देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू r अपॉन x, यानी कि इसमें r इज इक्वल टू कितना ले लेंगे, लेट r इज इक्वल टू 25m एंड x इज इक्वल टू कितना 7m। देखिए अगर आप y इस तरीके से फार्मूला यूज करेंगे जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, तो वहां पर y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 24m, कितना मिल जाएगा 24m, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करता हूँ। क्या क्या फाइंड करना आपको, साइन थीटा, थीटा नहीं सर ए, साइन ए, फिर कॉस ए, कॉस ए के बाद फिर टैन ए, कॉट ए, सेक ऑलरेडी निकल चुका है तो कॉसेक, इनकी वैल्यू आपको चाहिए। तो देखिए क्या बोलेंगे, सिंपल जैसे फार्मूला यूज किया था हमने सेम इसी तरीके से इसमें भी फार्मूला यूज कर लेंगे। साइन ए के लिए फार्मूला हमारा होता है वाई अपॉन आर, y की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, y इज इक्वल टू 24m, r इज इक्वल टू 25m, m से m कैंसिल हो गया, ये हो गया 24 अपॉन में 25। ध्यान दीजिए क्वाड्रेंट कौन सा बोल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, मतलब ये क्या होगा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। कॉस के लिए क्या फार्मूला होगा, x अपॉन r, और x की वैल्यू कितनी है 7m, r की वैल्यू है 25m,
देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/25। ध्यान दीजिए क्वाड्रेंट सेकंड है, इसका मतलब ये क्या होगा, निगेटिव होगा, इसका मतलब ये निगेटिव होगा, तो यहाँ पर निगेटिव का साइन लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वन क्या है, tan a। tan a के लिए फार्मूला हमारा क्या होगा, देखिए tan a के लिए फार्मूला होगा हमारा y/x। y की वैल्यू कितनी है, देखिए 24m, x की वैल्यू कितनी है 7m। m से m कैंसिल हो गया, क्या मिल गया हमें 24/7। यहां भी समझिएगा सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव होंगे। कॉट के लिए फार्मूला हमारा क्या होगा, देखिए कॉट ए के लिए फार्मूला होगा x/y। तो x की वैल्यू कितनी है 7m, y की वैल्यू 24m, m से m कैंसिल हो गया, ये हो गया 7/24, 7/24। अब देखिए ये भी कॉट जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव। देख लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया है कि सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो चलिए लास्ट वन देखिए, कॉसेक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, r/y। कॉसेक के लिए क्या फॉर्मूला होगा, r/y। तो देखिए r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 25m, y की वैल्यू यहाँ पर है 24m, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 25/24। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए उसको पॉजिटिव ही छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से पहले दो सब क्वेश्चन हो गए, दो और बचे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं उन पर। चलिए आते हैं अब थर्ड सब क्वेश्चन और फोर्थ सब क्वेश्चन पर। थर्ड में क्या कह रहे हैं, देखिए cot x इज इक्वल टू 3/4। इंपॉर्टेंट ये है देखिए कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, एक्स वाई आर में एक जो बचा रहेगा रिमेनिंग, उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो देखिए यहाँ पर cot x की वैल्यू 3/4 गिवन है, यानी कहीं ना कहीं cot x की वैल्यू क्या होती है x/r। तो x इज इक्वल टू गिवन है 3m, और सॉरी x/y वैल्यू होती है, y इज इक्वल टू गिवन है 4m। ठीक है, तो r कितना हो जाएगा, आप फाइंड करेंगे तो r आ जाएगा 5m। ठीक है, आप वैल्यू फाइंड करके देख लीजिएगा। इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल होता है एक्चुअली। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका r होगा, ये आपका x है, और ये y है, यहाँ थीटा होता है, ये ABC। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए देखिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन फाइंड करने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट ऑलरेडी निकला हुआ है। अच्छा ये थीटा नहीं है, एक्चुअली एक्स है। ठीक है, इसको एक्स ही बना लेंगे। देखिए उसके कॉट एक्स के बाद फिर क्या, सॉरी टैन एक्स, कॉट एक्स हो गया, फिर सेक एक्स, और लास्ट में एक और फाइंड करना है क्या, कॉसेक एक्स। इन सब की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो चलिए देखिए क्या होगा, सबसे पहले बात समझिएगा, साइन एक्स के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, y/r, y/r। देखिए y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4m, r की वैल्यू कितनी गिवन है 5m। तो m से तो m कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 4/5। अब बात क्या है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है या लाइज करता है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, इसका मतलब ये है कि उसमें सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होंगे, यानी कि साइन एक्स यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव का साइन लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, cos x इज इक्वल टू क्या होता है, x/r, x/r। x की वैल्यू कितनी है 3m, r की वैल्यू कितनी है 5m, m से m कैंसिल मतलब 3/5। यहाँ भी कंडीशन वही है, cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, tan x के लिए फार्मूला क्या होता है, tan x होता है y/x। तो y की वैल्यू कितनी है देख लीजिए 4m, x की वैल्यू कितनी है 3m, m से m तो कैंसिल होगा, ये वैल्यू कितनी होगी 4/3। ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट है, tan तो पॉजिटिव होगा, वहां पर नेगेटिव नहीं होगा। तो नेक्स्ट वन देखिए, सेक एक्स, सेक के लिए फार्मूला क्या, r/x। r की वैल्यू कितनी है 5m, x की वैल्यू कितनी है 3m। m से m कैंसिल मतलब ये कितना हो गया 5/3। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। लास्ट वन देखिए cosec x। तो cosec x के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है, r/y, r/y। r की वैल्यू कितनी 5m, y की वैल्यू 4m, m से m कैंसिल, ये कितना हो गया 5/4। चलिए ये भी देखिए थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी क्या होते हैं, नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से फार्मूला आपको यूज करना है, उसके बाद वैल्यूज फाइंड करिए, फिर ये देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है।
तो क्वाड्रेंट अगर फर्स्ट में है तो सभी पॉजिटिव कर दीजिए, सेकंड में है तो साइन और कॉसेक को पॉजिटिव करके सभी को नेगेटिव करिए, थर्ड में टेन और कॉट को पॉजिटिव करिए, बाकी सबको नेगेटिव करिए, फोर्थ में है तो सेक और कॉस को करिए पॉजिटिव, बाकी सबको नेगेटिव। चलिए एक और सब क्वेश्चन बचा, उसको देखते हैं। क्या गिवन है कि tan x की वैल्यू गिवन है, बोल रहा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है या लाइज करता है। जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी सभी क्या होंगे नेगेटिव। तो चलिए देखिए कैसे होगा। सबसे पहले क्या बोल देंगे, यहाँ पर देखिए ये क्या होता है y अपॉन एक्स, यानी y यहाँ पर बोलेंगे लेट y इज इक्वल टू 5m और x इज इक्वल टू कितना हो गया 12m। देखिए यहाँ पर r की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 13m, ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, दोनों को ऐड करेंगे 169 और उसका स्क्वायर रूट 13 होता है, ठीक है। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो फाइंड करना है उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड हमें करना है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन तो ऑलरेडी फाइंड हुआ है, कॉट एक्स, फिर सेक एक्स और फिर कॉसेक एक्स, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू होता है वाई अपॉन में आर। वाई की वैल्यू कितनी है, देखिए 5m, आर की वैल्यू 13m, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 13, कितना हो गया 5 अपॉन 13। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होंगे नेगेटिव होगा, तो वहां पर नेगेटिव का साइन लगा देंगे। कॉस एक्स के लिए फार्मूला क्या, एक्स अपॉन आर, और एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए 12m, आर की वैल्यू है 13m, देखिए m से m कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई 12 अपॉन 13। अब देखिए ये cos x है और cos x जो होता है वो पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसको नेगेटिव नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए cot x, cot x के लिए फार्मूला क्या हमारा होता है, इसके लिए फार्मूला होगा x अपॉन वाई। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए 12m है, y की वैल्यू कितनी है देखिए 5m है, ठीक है। तो m से m कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 12 अपॉन 5, और 12 अपॉन 5 और ये है cot x, तो cot x फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं सेक एक्स। सेक एक्स के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है r अपॉन एक्स, r अपॉन एक्स ये फार्मूला है। r की वैल्यू कितनी है देखिए 13m, x कितना था देख लीजिए 12m, m से m कैंसिल हो गए, ये कितना आ गया 13 अपॉन 12। चलिए यहाँ भी बात वही है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सेक क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी ये नेगेटिव नहीं होगा। देखिए लास्ट वन देखिए कॉसेक की बात करें तो फार्मूला होगा वो r अपॉन वाई, r की वैल्यू है 13m, y की वैल्यू है 5m, ठीक है। तो m से m कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितनी हो गई 13 अपॉन 5। अब देखिए कॉसेक जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपका 2.1 एक्सरसाइज फिनिश हुआ। आप आई होप कि आपको सभी वीडियो समझ में आए होंगे, सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीनशॉट लें।